ड्रामे की स्टार्टिंग में जियान जीन को किस करके पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है? जीन बोलती है, क्या तुम डर रहे हो? जियान बोलता है कि नहीं, बस गाड़ी बीच में मत रुकवाना। सुबह जीन उससे बोलती है कि तुम कौन हो और क्या हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारा फेस और बॉडी दोनों अच्छे लगे। जियान बोलता है कि नंबर दे दो, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। जीन बोलती है कि हर अच्छी कार लाइफ टाइम चलाने के लायक नहीं होती। अब मैं शादी करने जा रही हूँ। जियान बोलता है कि मेरी गाड़ी पे कोई ऐसे ही चढ़ उतर नहीं सकता। इसके बाद सेक्रेटरी से बोलता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है। एक्चुअली वो जियांग फैमिली की बड़ी बेटी है और आज उसकी शादी है। तभी शाओ रिंग लेकर स्टेज पर आती है। चुआन कहता है कि तुम शाओ से ये सब क्यों करवा रही हो? जीन बोलती है कि अपनी बहन की शादी इतने पास से देखकर उसे खुशी मिलेगी। चुआन बोलता है कि तुम जानती हो वो तुम्हें पसंद नहीं करती। जीन बोलती है तो फिर तुम उससे ही शादी कर लो। अपने डैड से बोल देना कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में आ जाती है। वो कहती है कि 12 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब उसके डैड उससे कहते हैं कि अब जब तुम घर पर आ गई हो तो अपनी बहन का ध्यान रखो। अगर तुम्हारी मॉम लास्ट स्टेज में नहीं होती तो मैं तुम्हें कहीं वापस नहीं बुलाता। और वो उसे धक्का देकर चले जाते हैं। तभी वहाँ चुआन आकर उसे उठाता है। वो उससे कहती है कि मैं बोझ नहीं हूँ, मेरे डैड ही मॉम के पैसे लेकर हमें छोड़ गए थे। चुआन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जब मैं अब्रॉड से लौटूंगा तो तुमसे शादी करूंगा। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं हार गई, अब तुम मुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहते तो अपनी दुल्हन चेंज कर लो। तभी वहाँ जियान आकर उसे उठा लेता है। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो किसी को भी ढूंढ सकता हूँ, तुम्हारी शादी में तो तुमने धमाका ही कर दिया। जीन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जियान बोलता है कि मैं अपना पैसा वसूल करने आया हूँ, पर एक बात से मैं डरता हूँ कि कहीं मुझे तुमसे प्यार न हो जाए। दूसरा शाचवान से कहती है कि अगर दीदी ने वो वीडियो तुम्हारे डैड को सेंड कर दिया तो वो मुझसे और भी नफरत करेंगे। चौहान बोलता है कि वो कितनी गिरी हुई है जो बाहर चुप कर वीडियो बना रही थी। तभी उसे जिन के शूज दिखाई देते हैं। वो गेट को जोर जोर से ठोकने लगता है। जियान बोलता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड है। तब जीन बोलती है कि मैं एक्स हस्बैंड के लिए डोर नहीं खोलूंगी। चुआन गार्ड से बोलता है कि गेट को तोड़ दो, मेरी वाइफ अंदर है। जैसे ही वो गेट के अंदर आता है तो जीन वहाँ अकेले बैठी रहती है। शाओ कहती है कि वीडियो कहाँ है जो छुपके से तुम्हें शूट किया था? जीन बोलती है कि मुझे 2 मिलियन चाहिए। चुआन कहता है तो अब तुम ब्लैकमेल कर रही हो। जीन बोलती है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हारी डेट से ले लेती हूँ। चुआन बोलता है कि नहीं, डेट को कुछ भी मत भेजना वरना वो शाओ को बुली करेंगे। जीन बोलती है कि मुझे पैसे दो वरना मैं वीडियो भेज रही हूँ। चुआन कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे रहा हूँ, वीडियो को अभी डिलीट करो। तब शाओ कहती है कि तुम दिन दहाड़े शावर लेकर चुआन को अटैक करना चाहती हो। जिन बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और के साथ हूँ और वो यहीं मेरे पीछे छुपा हुआ है तो क्या तुम मानोगी? चुआन कहता है कि तुम जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा? जिन बोलती है कि हाँ, तभी तो तुम 3 मिलियन देकर मुझे पकड़े हुए हो। जिस पर गुस्सा होकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियान बोलता है कि अब तुम्हारा बाकी का टाइम सिर्फ मेरा है। जिन बोलती है कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्या तुम्हारे लिए काफी है? जियान बोलता है कि ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अगर तुमने मेरा कॉल इग्नोर किया तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। इसके बाद चुआन के डैड जिन से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? कपल्स में तो फाइट होती रहती है, बस तुम्हारी मॉम को लड़ाई का पता चला तो और सीरियस हो गई है। जिन बोलती है कि मेरी मॉम कहाँ है, मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। चुआन के डैड बोलते हैं कि जब तुम चुआन से शादी कर लोगी तब मैं उन्हें सेरेमनी में ले आऊंगा। जिन बोलती है कि हम दोनों में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ शाओ को पसंद करता है। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने उसे समझा दिया है, तुम ही हमारी बहू बनोगी, यही तुम्हारी मॉम की विश है। मैंने हनीमून भी फिक्स कर दिया है, लगेज तो तुमने पैक ही कर लिया है, तो अब जल्दी से निकल जाओ। और वो अपने बेटे से कहते हैं कि जिन का ध्यान रखना, दूसरी बार अगर वो हर्ट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जिन उससे कहती है कि तुम्हें तो शाओ पसंद है, मेरे साथ हनीमून पर जाओगे तो जेलस होगी। शॉन बोलता है कि मुंह बंद रखो, बोलो मत कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। जिन बोलती है कि तुम्हारा सब कुछ तो तुम्हारा डैड ही डिसाइड करते हैं। शॉन बोलता है कि अगर तुम शैन फैमिली में शादी नहीं करना चाहती तो शाओ और मैं कब के एक साथ हो चुके होते, तुमने मेरा साल बर्बाद कर दिया। जिन बोलती है कि तुम इतने गंदे कैसे हो गए?
जॉन बोलता है कि ड्रामा बंद करो, तुम अकेले मेरे साथ हनीमून जाना चाहती हो ना, मैं शाओ को भी वहाँ ले जाऊंगा। इसके बाद शाओ जॉन से कहती है कि तुम सिस्टर को लेकर क्यों आए हो, यहाँ कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। जॉन बोलता है कि जिन की हरकतें कंट्रोल से बाहर हैं, मैं ही उसे पकड़ कर लाया हूँ ताकि वो डैड को कुछ न बताए। ऐसा बोलकर वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। तब शाओ जिन से बोलती है कि तुम कितनी लकी हो, शादी कैंसिल कर दी और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये सब सिखाया होगा। उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसकी मॉम को तो पहले घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अब ये वापस आ गई है तो क्या हुआ, ये बस एक नाजायज बेटी ही तो है। जिस पर जीन उसे थप्पड़ मार देती है। जॉन बोलता है कि शाओ की फ्रेंड है। जीन बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हारी शाओ ही वो लड़की है ना जिसे प्रोटेक्ट करने की तुमने 12 साल पहले कसम खाई थी। उसकी मॉम को इसकी फ्रेंड ने इंसल्ट किया। तब जॉन शाओ से बोलता है कि तुम्हारी ऐसी फ्रेंड कैसे हो सकती है जो तुम्हारी मॉम की इंसल्ट करे, क्या तुम सच में वही 12 साल पहले वाली लड़की हो। शाओ कहती है कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ, क्या तुम भूल गए, तुमने पहली ही नजर में मुझे पहचान लिया था, मेरी फ्रेंड तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। तब जॉन फिर से कॉल अटेंड करने चला जाता है। जिन शाओ से कहती है कि ये सिर्फ मेरी वार्निंग थी, मेरी मॉम को दोबारा इंसल्ट किया ना तो तुम्हारी दुनिया पलट दूंगी। नेक्स्ट सीन में शाओ वेटर को पैसे देती है जीन को ड्रग वाली वाइन देने के लिए। तब जीन उस ड्रिंक को पीकर रूम में चली जाती है। वो सोचती है कि जॉन से शादी करने के अलावा मैं अपनी मॉम से और कैसे मिल सकती हूँ। तभी उसे जॉन का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुमने जल्दी कॉल उठा लिया, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खुद ढूंढने आना पड़ेगा। जीन बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। जॉन बोलता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ सकता हूँ। तभी जीन बेहोश होकर गिर जाती है। जॉन उसे ढूंढता हुआ रूम में आ जाता है जहाँ वो किडनैपर को बांध देती है। वो कहती है कि आज के किडनैपर का लेवल बहुत गिर गया है, जल्दी शाओ को मैसेज भेजो कि काम हो गया। जियान बोलता है कि लगता है तुमने बहुत सारी किडनैपिंग की है। जिन बोलती है कि जब मैं 18 साल की थी एक अंकल ने मुझे ट्रिक सिखाई थी, उस वक्त हम दोनों ही किडनैप थे। जियान बोलता है कि कौन से अंकल। जिन बोलती है कि मैंने वैसे तो नहीं देखा था, बस उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई थी। तब जियान को पुराने मोमेंट याद आते हैं, लेकिन तभी जिन उसकी बाहों में गिर जाती है। जियान बोलता है कि तुम्हें तो ड्रग दिया गया है और वो उसे पानी से भरे हुए टब में ले आता है। जिन बोलती है कि मुझे अभी सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। दूसरा शाओ चॉन से कहती है कि अभी किसी ने देखा है कि जीन एक लड़की के साथ रूम में गई है। चॉन बोलता है कि इस बार मैं वीडियो बनाकर डैड को भेज दूंगा, फिर देखता हूँ कि वो मेरी शादी उससे कैसे करवाते हैं। जैसे ही वो गेट को तोड़कर अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। शाओ बोलती है कि वो कहाँ गई, मैंने तो उसे देखा था किसी के साथ रूम में एंटर होते हुए। दूसरा डॉक्टर जियान से कहता है कि इसे एंटीडोट दे दिया गया है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी, पर तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा कर मुझे वहाँ बुला लिया। जियान बोलता है कि ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए बड़ी बात है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे याद है तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी, पर वो तो 6 साल पहले ही मर चुकी है। तब जियान बोलता है कि जो दो लोग पकड़े गए हैं उनको तोड़ फोड़ के गेट पर ही फेंक दो। सेक्रेटरी बोलता है पर हम यहाँ अंडर कवर आए हैं, हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तभी जिन के फोन पर जॉन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ हो, दूसरे आदमी के साथ सो गई हो और एडमिट भी नहीं कर रही हो। जॉन बोलता है कि अगर तुम्हारी बस की है तो उसे ढूंढ कर दिखाओ। डॉक्टर कहते हैं कि अरे वाह, जेलिसी की फुल स्मेल आ रही है, पर ये लड़की तो वैसे ही दिख रही है जैसे तुम्हारी फर्स्ट लव थी, ये मर के वापस कैसे आ गई। जॉन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रजा में दिखाते हैं कि जीन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जॉन कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओ। जीन कहती है कि फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। पर जैमिन कहती है कि मैं कहाँ हूँ। जॉन बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें ड्रग दिया गया था इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया हूँ, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जीन बोलती है तो अब मैं चलती हूँ। जॉन कहता है कि तुम बहुत ही रूड हो, बेसमेंट में जो दो लोग पड़े हुए हैं उनका क्या। तभी सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर चुआन यहाँ आ चुके हैं। जियान बोलता है कि ये तो बहुत जल्दी आ गया। जेन बोलती है क्योंकि मेरे फोन में लोकेशन ऑन थी। तब चुआन उसे कॉल करके बोलता है कि तुम किधर छुपी हो, तुम्हारा लवर कहाँ है। तब जियान उसे किस करने लगता है। चुआन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जेन बोलती है कि
ऑब्वियस है मैं एक आदमी के साथ हूँ। चान बोलता है कि आज तो तुम पकड़ी गई। तभी जीन कार में जियान से बोलती है कि मुझे उसके सामने किस करो, जिस पर वो उसे किस करने लगता है। चान कहता है कि तुम मेरे सामने अफेयर रख रही हो, देखते हैं कि अब तुम मेरे डेड को क्या जवाब दोगी। शाओ से बोलती है कि तुमने सिस्टर को देखा है। चान बोलता है कि उसने मुझे धोखा दिया और मेरे ही सामने चीटिंग की। शाओ कहती है कि मेरे पास एविडेंस आ गया है। चान कहता है तो चलो मेरे डैड के पास, देखते हैं कि वो मुझे कैसे फोर्स करते हैं उस धोखेबाज से शादी करने के लिए। शाओ कहती है कि तुम्हारे डैड ही नहीं, मेरे डैड भी उस लड़की की झूठ में फंस गए हैं। चान कहता है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, आज ही सबके सामने उसका असली चेहरा एक्सपोज कर देंगे। दूसरा शाओ के डैड जिनसे बोलते हैं कि तुमने शाओ का वीडियो वेडिंग पर क्यों डाल दिया, क्या तुम पागल हो गई हो। जीन बोलती है कि मैंने आपकी बेटी नहीं मेरी फियांसे के साथ फ्लर्ट किया था। उसके डैड बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि तुम चुआन का दिल नहीं जीत पाई। जीन बोलती है कि चुआन को तो शाओ ही पसंद है, तो फिर वही शादी करे तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा ना। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम चैन फैमिली पर डिपेंडेंट है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी शाओ बोलती है कि सिस्टर को किसी और के साथ पकड़ा गया है, पूरे जियांग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। जीन बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है। शाओ बोलती है कि हाँ ये वीडियो है, और जब वो फोन को देखती है तो घबरा जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी से वीडियो चलाओ। शाओ बोलती है कि वीडियो तो नहीं है, कोई टाइम पास करने वाले लोगों ने प्रैंक किया होगा। चान कहता है कि नहीं मैंने खुद देखा था उसे एक आदमी के साथ। जीन बोलती है कि मेरे पास एक वीडियो है, तुम सबको मैं दिखाती हूँ, जिसमें किडनैपर कहते हैं कि हमें मिस शाओ ने ऑर्डर दिया था मिस जिन को ड्रग करने के लिए। उन्होंने कहा था कि बस लड़की को रूम तक ले जाओ, आगे वो हैंडल कर लेंगी। शाओ बोलती है कि नहीं ये लोग पैसे खाकर झूठ बोल रहे हैं। जिन कहती है कि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि किडनैपिंग का सबूत है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर जिन की किडनैपिंग का मैटर शायद फैमिली को पता चल गया तो हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शाओ कहती है कि नहीं डैड ये वीडियो फेक है, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। जिन बोलती है कि अगर तुम मना करोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शाओ रोकर बोलती है कि नहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मैंने किया था, और जॉन से कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, मैं उसे तुम्हारी लाइफ से हटाना चाहती थी ताकि तुम फिर से उसके जाल में ना फंस जाओ। तब शाओ के डैड जॉन से बोलते हैं कि तुम अब भी कंफ्यूज लग रहे हो, अभी भी शाओ के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं। जॉन कहता है कि जब मैं पहली बार शाओ को मिला था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा। शायद मैं लंबे टाइम के लिए उसे दूर था, इसलिए उसे इनसिक्योरिटी में ऐसी गलतियां हुई। जीन कहती है कि तुम कितने इमोशनल हो ना, ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, कल सुबह हम तुम्हारे डैड के पास जाके एंगेजमेंट तोड़ देंगे। जॉन बोलता है क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी। जीन बोलती है कि खुद को इतनी सीरियसली मत लो, तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। और शाओ से कहती है कि अपनी झूठी बातें याद रखना, वरना बाद में तुम्हारा चुआन मेरी बातें सुन के तुम्हारे सामने बिल्कुल बेचारा लगेगा। इसके बाद चुआन के डैड कहते हैं कि सुबह सुबह तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। चुआन बोलता है कि मैं जीन से शादी तोड़ना चाहता हूँ, जिस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि हमारी फैमिली में सिर्फ जीन ही बहू बन के आ सकती है, तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे वाइफ बनने का हक भी छीन लूंगा। चुआन बोलता है पर जिससे प्यार ही नहीं मैं उससे शादी क्यों करूँ। उसके डैड बोलते हैं कि प्यार में इम्पोर्टेंट नहीं होता, तुम खुद को देखो किस एंगल से तुम हीरो लगते हो। तब चुआन जीन पर गुस्सा निकालने लगता है, वो कहता है कि तुमने एंगेजमेंट कैंसिल करने का मजाक किया। जीन बोलती है कि तुम्हारे डैड मना कर रहे हैं, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ। तभी चुआन उसे गिराकर टच करने लगता है। जीन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो। चुआन बोलता है कि तुम यही तो चाहती हो ना, दूसरे तुम्हारे साथ सो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जीन कहती है कि तुम कब से इतने घटिया इंसान बन गए। चुआन कहता है कि बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। जीन कहती है कि मैं जिस चुआन को जानती थी वो अपने ड्रीम्स के लिए लड़ने वाला था, लगता है कि वो तो कब का मर चुका है। सच में दिखाते हैं कि जीन चुआन से बोलती है कि जिद मत करो, तुम्हें अब जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। चुआन कहता है कि मैं लास्ट तक हार नहीं मानूंगा, क्या पता कि पहले वो ही लोग गिव अप कर दे। प्रेजेंट में वो कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ये बात तो सिर्फ मैंने और शाह ने डिस्कस की थी। तभी वो शाह होकर बोलती है क्या तुम्हें जीन से प्यार तो नहीं हो गया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चुआन बोलता है कि नहीं मैं तो बस गुस्सा हो गया था,
तुमने गलत टाइम पे देख लिया। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जियांग फैमिली छोड़ दो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक विला खरीदूंगा। तभी जिन वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे रोककर बोलता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जिन सोचती है कि जब तक मुझे मेरी मॉम नहीं मिल जाती, मुझे इनकी बात सुननी पड़ेगी। इसके बाद सेल्समैन कहता है कि हाउ ग्रुप का टॉप प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन सबसे रेयर है। जिन कहती है कि ये तो वही विला जैसा लग रहा है जो जियान मुझे दिखा रहा था। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, तब जियान उसे पकड़ लेता है। जिन बोलती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? जियान बोलता है कि मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए हाउस देखने आया हूँ। जिन बोलती है कि यहाँ का हाउस बहुत एक्सपेंसिव होता है। जियान बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ। जिन बोलती है कि देखो उस लड़की को, बस उसको ये घर ना मिले तो मैं खुश हो जाऊंगी। जियान कहता है कि ठीक है, बट इसके लिए तुम्हें मुझे एक फेवर करना पड़ेगा, और वो उसे किस करने लगता है। सेल्समैन कहता है कि टॉप फ्लोर 100 मिलियन से ऊपर का है, कैपिटल चेक करवाना पड़ेगा। जॉन कहता है पर अभी पैसे ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। शाओ कहती है कि पैसे मैं दे देती हूँ, जियांग फैमिली वैसे भी अमीर फैमिली है। जॉन कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? शाओ बोलती है कि अरे मैं तो ये कह रही थी कि जॉन के पास काफी पैसे हैं, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। सेल्समैन कहता है कि ठीक है, मैं हेड ऑफिस से पूछ लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आप में से मिस जिन कौन है? जिन बोलती है कि मैं हूँ, क्या हुआ? सेल्समैन बोलता है कि अगर आपको ये विला पसंद आया है तो आप यहाँ फ्री में रह सकती हैं। शाओ बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, हम यहाँ पहले आए थे। सेल्समैन बोलता है कि सॉरी, ये विला स्पेशली प्रेसिडेंट ने जिन के लिए ब्लॉक किया है। जॉन बोलता है तो ये सब तुमने ही प्लान किया था। जिन बोलती है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आज मैं यहाँ रहने वाली हूँ। रात में जियान जिन के पास आकर बोलता है कि आज मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ, और वो उसे उठा के एक डेकोरेटेड रूम में ले आता है। वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जिन बोलती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? जियान बोलता है कि तुमने सेल्स ऑफिस में फॉर्म भरा था, तब वहाँ तुम्हारी डेट लिखी हुई थी। जिन बोलती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, और वो अपने मन में बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये दे सकती हूँ, आज हमारी लास्ट नाइट है। सुबह जब जियान उठता है तो जिन गायब हो चुकी होती है। तब जियान को वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों जुआन जिन से बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिन बोलती है कि तुम तो यही चाहते थे ना, तुम्हारी लाइफ में मेरे और शाओ का कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। वजह को दिखाते हैं कि शाओ से बोलती है कि ये तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल का पता है। जीन बोलती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? शाओ बोलती है कि अगर चुआन नहीं होता तो मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढते ही मार देती। जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया है, अब तुम अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली जाओ। प्रेजेंट में चुआन कहता है कि एक सेकेंड, ये बताओ कि शाओ को 12 साल पहले जांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था क्या? जीन कहती है कि ये तो तुम उससे ही पूछ लो, तुम हमेशा दूसरों की बातें ही तो सुनते हो, कभी अपने दिल से पूछा है कि तुम शाह से प्यार करते हो या नहीं? जॉन बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, जो भी रीजन हो पर करता हूँ, पर मुझे एक बात क्लियर करनी है, क्या मेरी बचपन की जान सच में शाओ ही है? तभी जॉन के डैड कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जॉन बोलता है कि जिन 2 दिनों के लिए अपने घर पर जा रही है, मैं तो बस उसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि अच्छा लगा तुम दोनों की बॉन्डिंग को देखकर, और सुना है कि तुम दोनों हाउस देखने भी गए थे। जॉन बोलता है कि आप मुझ पर स्पाई कर रहे हो। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे भले के लिए ही मुझे करना पड़ता है, अब जल्दी शादी कर लो, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। वैसे भी बिन हाउ की हाउ फैमिली हमारी शादी में आने वाली है, पूरा शहर उनसे डरता है। जॉन बोलता है कि हाउ फैमिली के हेड का हमारे ग्रैंडपा के साथ पुराना बॉन्ड था। उसके बोलते हैं कि हाँ, और जो आ रहा है हाउ येन, उनको कोई भी नहीं जानता, वो बहुत ही मिस्टीरियस है। तभी एक कार से जॉन उतरता है। सेक्रेटरी बोलते हैं कि यही हाउ जॉन है, बिनहाई हाउ फैमिली के यंग मास्टर। जॉन के बोलते हैं कि मिस्टर हाउ, आप मेरी बेटी की शादी में आए, यही हमारे लिए सम्मान की बात है। ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है। जॉन बोलता है कि हमें हमारा रिश्ता किसी और से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं। तब जॉन के डैड जिन से बोलते हैं क्या तुम मिस्टर हाउ को जानती हो? जिन बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। जॉन बोलता है कि मैंने मिस जिन को हाउ फैमिली के नाम से बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। जॉन बोलता है तो अच्छा, मतलब तुमने ही वो विला जिन को गिफ्ट किया था। जिन बोलती है कि अब मैं जियांग फैमिली जा रही हूँ। जियान बोलता है कि मैं भी वही जा रहा हूँ, मैं मिस जिन को रास्ते तक छोड़ देता हूँ। फिर वो जिन को अपनी कार में बिठाकर बोलता है कि
इस लेटर का क्या मतलब है? हमारे बीच का फैसला तुम नहीं करोगी। जीन बोलती है कि तुम हाफ फैमिली के हेड हो, तुम्हें कौन सी लड़की नहीं मिल सकती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जियान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा करता था, पर तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? जीन बोलती है क्योंकि मैं थक गई हूँ अब खेलते हुए। जियान बोलता है कि मैंने कभी नहीं खेला, मैं तो हमेशा से सीरियस था। जीन बोलती है कि तुम सीरियस क्यों हो? हम दोनों पहले वन नाइट स्टैंड के लिए अग्री हुए थे, बट तुम रूल तोड़ रहे हो। मैं अब शादी करने वाली हूँ। जियान बोलता है कि वो सिर्फ शाह से प्यार करता है, उसके साथ रहोगी तो तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। जिन बोलती है तो क्या हुआ, बस इतना ही काफी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जियान बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ हर रात सोती रही, मुझे हर पल लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिन बोलती है कि मैं तुम्हें शुरू से एंड तक सिर्फ यूज करती रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जियान बोलता है कि चलो ठीक है, पहले तुम प्यार नहीं करती थी, फिर बार बार मेरे साथ क्यों सोती रही? जिन कहती है कि जॉन से बदला लेने के लिए, उसकी पॉजिटिव फीलिंग जगाने के लिए, ताकि वो मुझसे शादी कर ले। जान बोलता है कि चाहे एक पल के लिए सही, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन बोलती है कि चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जिन हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने आती है। वो कहती है कि यहाँ इतने सारे गार्ड क्यों खड़े हैं, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? तभी जुआन के डैड वार्ड से बाहर निकलकर बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, जीन ही मेरे घर की बहू बनेगी। तभी जीन उन्हें देख के छुप जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। नर्स कहती है कि लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, शायद तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। जिस पर जीन अपना टेस्ट करवा लेती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। जीन चौंक जाती है। तभी उसे जुआन का कॉल आता है कि आज होटल में डैड ने पार्टी रखी है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। जुआन के डैड जियान को देखकर बोलते हैं कि बिनहाई की हाउ फैमिली ने हमारी शादी में उनका एक बंदा भेजा है, चलो उनके नाम पर एक ड्रिंक हो जाए। और वो जीन से कहते हैं कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, तुम भी वाइन ले लो। जीन कहती है कि मेरा पेट खराब है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। तभी जियान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जीन कहती है कि मैं रूम में कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तभी जियान भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है। जीन कहती है कि ये बंकेट है, यहाँ कुछ भी मत करो। जियान कहता है कि डर कैसा, अगर किसी ने देख भी लिया तो सच बोल देंगे। जीन कहती है कि कंट्रोल करो, हमारा रिश्ता लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। जियान कहता है कि फिर तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी वह जुआन आकर बोलता है कि जीन क्या तुम अंदर हो? जीन कहती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। जुआन कहता है कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ जिससे तुमने कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। जीन कहती है कि बकवास मत करो, अगर एक बार और बकवास की ना तो मैं सब तुम्हारे डैड को बता दूंगी। तब जुआन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीन भी होटल से बाहर निकल आती है। शाओ कहती है कि पैसे और इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से भाग जाओ। जीन कहती है कि मुझे तो जाना ही है, पर मेरी मॉम को भी बाहर भिजवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शाओ कहती है कि मुझे उल्लू समझा है, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जिस पर जीन उसे धक्का दे देती है। शाओ बोलती है कि मैं डैड को बताऊंगी। जीन कहती है कि जुआन तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जो तुम डैड का नाम ले रही हो। शाओ कहती है कि जुआन से शादी के बाद मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। जीन कहती है कि जब जुआन को पता चलेगा कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसको वो ढूंढ रहा था, तब तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा? शाओ कहती है कि तुम और तुम्हारी पागल मॉम दोनों यहाँ से भाग जाना, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उस सालों से गलत लड़की को प्यार करता रहा। तभी जुआन भी ये सब सुन लेता है। वो कहता है तो मतलब 12 साल पहले जिससे मैं प्यार करता था वो तुम नहीं थी, तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। फिर जीन से कहता है तो तुम ही मेरी वो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। जिस पर जीन वही बेहोश हो जाती है। जियान आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जुआन कहता है कि जीन मेरी फियांस है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जिस पर जियान उसे लात मारकर गिरा देता है। जब जिन होश में आती है तो डॉक्टर से बोलती है कि मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो न्यूट्रिशन का है, तुम प्रेग्नेंट होकर भी इतनी स्ट्रांग हो। जिन कहती है कि अगर तुमने ये बात जियान को बता दी तो मैं खुद को मार लूंगी। तभी जियान डॉक्टर से बोलता है कि बेहोश क्यों हो गई थी। डॉक्टर कहता है कि एनीमिया की वजह से। तभी वहाँ जियान भी आ जाता है। जियान कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसके बाद मैं तुम्हें
तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। तब चुआन जिन से बोलता है कि मैं गलत था, मुझे मिसलीड किया गया था, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिन कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चुआन कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। जिन कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पहले मैं तुमसे कुछ उम्मीद रखती थी, पर जब तुम चाइना वापस आए और सिर्फ एक ब्रेसलेट देखकर तुमने उसे मुझे समझ लिया, तब मुझे सब समझ आ गया था कि तुमने कभी मुझे ठीक से जाना ही नहीं। इससे तुम सिर्फ चीजें पहचानते हो, इंसान नहीं। चुआन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि शाओ ने झूठ बोला था, प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो। तब जियान उसे पकड़कर वार्ड से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि मेरे घर में थोड़ा इशू हुआ है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जीन कहती है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। जियान कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे जवाब दे देना, और डॉक्टर से कहता है कि अगर इसका एक बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके जाते ही जीन डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे रिहा वार्ड में जाना है। इसके बाद शाहजहान से कहती है कि अगर तुम नाराज हो तो मुझे मार लो या तो मुझे डांट लो, बस मुझे इग्नोर मत करो। चुआन कहता है कि तुमने काफी झूठ बोल दिए हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे अंकल जियान की रिस्पेक्ट है, अब मेरे सामने मत आना। शाओ कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे। चुआन कहता है कि वो सब मैंने तब बोला था जब सोचा था कि तुम कोई और हो। शाओ कहती है पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। चुआन कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया था इस बच्चे के लिए, अब इसका अबॉर्शन करवा दो। शाओ कहती है कि तुम इंसान हो या नहीं। तभी चुआन को कॉल आता है कि जियान बिना ही चला गया है। चुआन कहता है कि अच्छा है, अब मैं जीन के पास जा सकता हूँ। इसके बाद जीन अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई, नहीं कोई तुम्हें देख लेगा, जल्दी वापस जाओ। जीन कहती है कि किसने आपको इस हाल में पहुँचाया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चुआन के से बोलती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। चुआन के कहते हैं कि मैं उसे पाकर ही रहूंगा, तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है, दोनों को मैं ही रखूंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी के पास भी मत आना। प्रेजेंट में जिन कहती है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी चुआन कैट कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जाओगे, दोनों को यही बंद कर दो। जिन कहती है कि अगर चुआन को पता चला कि तुम ऐसे हो तो क्या होगा। तब चुआन कैट कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में जीन हाथ खोल कर वहाँ से भागने लगती है। तभी चुआन कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को छुपा दिया है। जिन कहती है क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे डैड कैसे हैं। चुआन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम दोनों को अब्रॉड ले जाऊंगा, मेरे डैड हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जीन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपने डैड जैसे नहीं हो, पर तुम तो उनसे भी घटिया हो। चुआन कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं फैमिली का वाइस बन सकूँ और तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। जीन कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं अपनी मॉम को खुद ढूंढ लूंगी। चुआन कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो अब कोमा में है, तुम अकेली कुछ भी नहीं कर पाओगी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। जीन कहती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। दूसरा डॉक्टर जियान को बताते हैं कि जिन की शादी शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे ही बचे हैं और वो प्रेग्नेंट भी है। तभी ये बात शाह भी सुन लेती है। नेक्स्ट में चुआन बोलता है कि आज हमारी शादी होने वाली है। जिन कहती है कि मैं अपनी मॉम को कब देखूंगी। चुआन कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी सास है, वो शादी में जरूर आएंगी। तभी शाह उसे बोलती है कि तुम इसे शादी नहीं कर सकते, ये प्रेग्नेंट है। जिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। शाह कहती है कि सुना तुमने, सिर्फ मेरा बेबी ही तुम्हारा असली बेबी है। चुआन कहता है कि ये मेरा ही बच्चा है, तुम पागल हो, और वो गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। शाह को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि एक दिन तुम जरूर पछताओगे। चुआन जिन से बोलता है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं इस बच्चे का ऑपरेशन करवा दूंगा। जिन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। चुआन बोलता है कि हाँ मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बेबी चाहती हो ना तो मैं तुम्हें बेबी दूंगा। फिर वो जीन को लेकर स्टेज पर आ जाता है। होस्ट उससे बोलते हैं क्या आप मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हैं। चुआन बोलता है कि जल्दी हाँ बोलो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी जैन बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, वो तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से शादी क्यों करेगी।
जुआन बोलता है कि हाँ, फैमिली के नौकर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को किडनैप करने की। जुआन कैट कहता है कि मैं तुम्हारी हाफ फैमिली में कंप्लेन करूंगा। तब सेक्रेटरी कहता है कि ये हाफ फैमिली के हेड हैं, जिस पर जुआन कैट कहते हैं कि ओ नो, अब तो मैं गया। इसके बाद जीन जान से बोलती है कि मेरी मॉम कहाँ है। जान बोलता है कि वो एकदम ठीक है, मैं सबको संभाल चुका हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने तुमसे पूछा था उसका जवाब आज मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जीन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। जान कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? अब मैं हाफ फैमिली का हेड हूँ, तुम मुझे और भी यूज कर सकती थी, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। सच बोलूँ तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, पर अब मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीन कहती है कि जो लोग बहुत ही ब्राइट होते हैं, नॉर्मल लोग उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते। काश मैं जियान की तरह ब्राइट होती तो शायद हिम्मत होती उसके साथ रहने की। तभी वहाँ जियान आकर उसे संभालता है। जीन बोलती है कि तुम भी यहाँ पुलिस स्टेशन आए हो। जियान कहता है कि मैं तो बस पास से गुजर रहा था, तुम यहाँ कहाँ रह रही हो? जीन कहती है कि जियान फैमिली भी बैंकअप हो गई है, सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली है, अभी मैं होटल में रहती हूँ। जियान कहता है कि तुम इस वेले में जाकर रहो, होटल में रहना सही नहीं। जीन कहती है कि नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। जियान कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम इसे बेच दो। इसके बाद जीन न्यू घर में आकर रहने लगती है। तभी शाओ गेट को खटखटाती है। जैसे ही जीन गेट खोलती है तब शाओ उसे किडनैप करके ले जाती है। वो जीन से कहती है क्या तुम इस जगह को पहचानती हो? जीन कहती है कि ये तो वही जगह है जहाँ 6 साल पहले मुझे किडनैप किया गया था। शाओ कहती है कि तुम्हें 6 साल पहले ही यही मर जाना चाहिए था, पर तुम बच गई और 6 साल एक्स्ट्रा जी गई। जीन कहती है तो तुम्ही ने मुझे 6 साल पहले किडनैप किया था। शाओ कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम हमेशा जॉन के पीछे पड़ी रहती थी। अगर तुम जैंग फैमिली में वापस नहीं आती तो मैं और वो कब के कपल बन चुके होते। दूसरा जान कहता है कि जिन कोई कुछ हो गया है तुरंत बिहाई के लोग भेजो, उसे ढूंढो। इसके बाद जीन शाओ से कहती है कि नजर तो तुम हो, तुम्हारी मॉम बिजनेस थी, उसने मेरे डैड को फंसाया और प्रेग्नेंट हो गई। शाओ कहती है कि तुम झूठी हो, आज मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट होने की। और वो गुंडों से कहती है कि इसका यूटेरस निकाल दो। जीन कहती है कि तुम पागल हो, तुम भी प्रेग्नेंट हो, तुम जानती हो कि बेबी इनोसेंट होता है। शाओ कहती है कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने जुआन से झूठ बोला था, आज तुम सब कुछ खो दोगी। तभी जियान कहता है कि अगर मेरी वाइफ को किसी ने भी हाथ लगाया तो आज यहाँ से कोई नहीं बच पाएगा। और वो गुंडों से लड़के जिन को हॉस्पिटल में ले आता है। वार्ड से जिन जियान को लेकर बोलती है कि मुझे याद है यही वो अंकल है जिसने मुझे स्किल सिखाई थी। जियान कहता है कि मैं तुम्हें 6 साल पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं जान देकर भी तुम्हें वापस लाऊंगा। जब जीन को होश आता है तो वो उससे बच्चे के बारे में पूछती है। जीन कहता है कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम जुआन के बेबी को कितना प्यार करती हो। ठीक है, मैं भी इसे प्यार करूंगा। मुझे पता है कि तुम तो मुझे पसंद नहीं करती, पर मुझे तुम्हारे तुम्हारे बेबी का ख्याल रखने दो। अगर ये बेबी मेरा नहीं भी है तो भी मैं इससे प्यार करूंगा। तभी वहाँ सेक्रेटरी और डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस जियांग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जान कहता है तो इसका मतलब ये बच्चा मेरा है। जीन कहती है कि मैं एक्चुअली तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।